गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपका इस चैनल में स्वागत है। हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं कि कैसे सॉल्व किए गए हैं, आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। स्टूडेंट्स, आपके पास अगर टी एस ग्रेवाल की बुक हो तो आप उसे खोल करके देख सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा हुआ है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो भी 70,000 से, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, आप देखें कि किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले सीरियल नंबर आपने यहाँ पे लिख देने हैं, फिर पर्टिकुलर, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और लास्ट में कैपिटल। ये फॉर्मेट होगा जी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पॉइंट है आपकी बुक में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी कैश में। कितने कैश में? 70,000 में। तो देखो ये एसेट्स है ना, तो एसेट्स के नीचे लिखें कैश, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स के नीचे हमने कैश लिखकर कैश के नीचे लिख दिया 70,000। मैं यहाँ 1 डालूंगा सीरियल नंबर, और यहाँ पे जो बुक में ट्रांजेक्शन होगी वही आप यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और सामने लिखा मैंने कैश, कैश के नीचे लिखा 70,000। ठीक है बच्चों, जितना अमाउंट आप यहाँ असेट्स में लिखोगे ना, तो उसी अमाउंट को आपने कैपिटल में भी लिखना है। अगर मैं 70,000 कैश में लिखूंगा तो 70,000 कैपिटल में भी लिखूंगा। सेकंड वाली एंट्री देखिए, सेकंड वाली एंट्री में बुक में लिखा हुआ है आपके पास, अगर आप बुक में देखते हैं सेकंड में लिखा हुआ है बच्चों कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। आपने स्टॉक तो खरीदा, गुड्स तो खरीदे, लेकिन आपने उधार में खरीदा है, वो भी कितने का? 18,000 का। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा स्टॉक का, प्लस करके मैंने यहाँ पे स्टॉक का कॉलम बनाया, और ठीक उसके नीचे मैंने लिख दिया 18,000 ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये उधार में खरीदा गया है। क्रेडिट में कहा ना उन्होंने आपको, ये उधार में खरीदा गया है, कैश माइनस नहीं होगा। उधार हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटी में जाएंगे, वहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे और 18,000 लिख देंगे उसके नीचे, क्योंकि 18,000 रुपये हमारा क्रेडिटर में चढ़ चुका है। अब हम बच्चों बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि जो पहले वाली ट्रांजेक्शन थी और जो अब हमने ट्रांजेक्शन की है उसमें क्या डिफरेंस आया। देखो यहाँ 70,000 है, कुछ यहाँ पे घटाया बढ़ाया गया नहीं ना, तो 70 का 70 आ जाएगा। 18,000 का 18,000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्लस माइनस नहीं किया, सिर्फ 18,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ लिख दिया हमने। फिर 18 का 18 आ जाएगा और 70 का 70 आ जाएगा। अब आइए तीसरी एंट्री में बच्चों, तीसरी एंट्री में लिखा हुआ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। यानी कि जितने भी पैसे आपने क्रेडिटर्स के देने हैं, यानी क्रेडिटर्स के जितने भी पैसे आपको देने हैं उसमें से आपने 17,500 में उसको निपटा दिया। ठीक है ना, यानी कि उसको बोला कि 17,500 रुपये पकड़ और बात खत्म होगी। तो आपने क्या करना है, कैश में से कितना कैश गया? 17,500, तो 17,500 कैश में से माइनस कर देंगे। और क्रेडिटर कितने पैसे देने हैं आपने? 18,000। क्रेडिटर ने बोला कि 17,500 दे दो और उसके बाद कोई लेन देन नहीं रह जाएगा। तो 18,000 में से 18 चले गए ना, यहाँ से 17,500 माइनस नहीं करोगे, 18 की 18 माइनस करोगे, क्योंकि पैसे तो पूरे खत्म हो गए हमारी तरफ से। हमने 17,500 में बात निपटा ली। अब 18,000, अगर मैं बच्चों 17,500 लिख देता हूँ तो इसका मतलब मुझे 500 रुपये इन फ्यूचर देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन फुल सेटलमेंट यू पेड 17,500। तो 17,500 रुपये हमने यहाँ पे कैश में से माइनस कर दिया और 18 के 18 इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, देने 18 थे और हमने दिए 17,500, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों? 500 का। तो 500 हम इसे ऐड कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, बात समझ में आई? कहाँ से आया कैपिटल में? जो 500 हमारा डिफरेंस था ना इन दोनों के बीच का, जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में तभी आएगा जब आपको प्रॉफिट होगा, या फिर तभी आएगा जब आपका लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है बच्चों, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ फॉर कैश ₹20,000। आपने मशीनरी खरीदी और वो भी कितने में? 20,000 में, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर कैश, आपने नगद खरीदी है। तो कैश जितना भी होगा उसमें से आपने माइनस कर देना है, कितना? 20,000। ये 20,000 लिखा है बच्चों। 20,000 यहाँ कैश में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मशीनरी हमारे लिए असेट्स है, तो स्टॉक के साथ में प्लस जब जब आप असेट्स खरीदते जाएंगे प्लस प्लस का निशान लगाते जाना। यहाँ पे मशीनरी असेट्स है तो प्लस का साइन लगाएंगे, मशीनरी लिखेंगे, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। यहीं पे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगी ट्रांजेक्शन। 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नई इक्वेशन बनानी है बच्चों। ये बनाई मैंने यहाँ नई इक्वेशन। तो 52,500 था ना पहले, तो 52,500 में से मैंने क्या करा, 20,000 की मशीनरी खरीद ली कैश में, तो यहाँ पे आ गया 32,500। इसमें से इसको माइनस करा, यहाँ पे कैश हमारे पास बचा 32,500। 18,000 का 18,000 आता है, 20 का 20 आता है, ये जीरो चल रहा है तो जीरो ही आएगा। 70,500 का 70,500 आएगा।
ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन है फिफ्थ, यानी कि लास्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है डेप्रिसिएशन और मशीनरी 2000, यानी कि जो आपने मशीन खरीदी थी उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 2000 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये की मशीन हमारे से कम हो गई, जो कि कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा पैसा जो कभी वापस नहीं आएगा, ऐसी अमाउंट जो कभी वापस नहीं आएगी, नहीं मिलेगी आपको, उसे आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। 2000 रुपये हमने यहाँ से भी माइनस करने हैं। और जिस चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है ना। जिस चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगेगा उतनी अमाउंट आप उसमें से माइनस कर देंगे। उन्होंने कहा मशीनरी पे डेप लगा, तो मशीनरी मेरे पास 20,000 रुपये की है, कितने का डेप लगा जी 2000 रुपये का, तो माइनस 2000 कर देंगे यहाँ पे, इसमें से 2000 रुपये की वैल्यू कम हो गई है। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे 32,500 का 32,500, 18 का 18 आ जाएगा। अब मेरे पास 20 थे, या 20 में से 2000 जाएंगे तो 18,000 आ जाए, जीरो का जीरो, और 68,500 68,500 2000 रुपये के हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो वापस नहीं आएगा, लॉस हो गया, तो 2000 यहाँ से माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो वाई, उन्हें देखिए, ठीक है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये भी देखना है, और जितने भी अकाउंटिंग क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वो भी आपने देखने, बहुत इजी वे में आपको बताया गया, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।